अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल कुरान रीडिंग में आप सबका खैर मकदम है। आज हम पढ़ेंगे मजमून नंबर 4। ठीक है, खुशखुई यानी अच्छी आदत वाला, अच्छी अखलाक वाला। चलिए हम पहले इनके अल्फाज पढ़ लेते हैं। ये देखिए, आदत इसका मतलब बार बार करने की, खू तमीज अच्छे बुरे की पहचान, अदब। शुऊर इसका माना मतलब होता है समझ बूझ, अकल। शरीफ इसका मतलब होता है नेक, भला, बाअदब इंसान। खुशखू अच्छे अखलाक वाला, अच्छी आदत वाला। तौर तरीका, अंदाज। खसलत मतलब आदत और फितरत। सुलह, सुलह मतलब लड़ाई का खात्मा, आपस में मेल जूल। सोहबत साथ रहना, मेल जूल। इज्जत एहतराम और कद्र इसके माना होते हैं। ये हम मजमून शुरू करते हैं। मजमून नंबर 4, खुशखुई यानी अच्छे अखलाक वाला, अच्छी आदत वाला। जिस इंसान के अखलाक अच्छे होंगे, नर्म मिजाज होगा, अच्छी आदत होगी, तो वो इंसान हर जगह काबिल एहतराम होगा और उसकी इज्जत होगी। ठीक है, इसी चीज को यहाँ इस मजमून में समझाया गया। देखिए नंबर 1, जिस आदमी की आदत, क्या लिखा है, जिस आदमी की आदत, खसलत, तौर तरीक अच्छा होता है, सब उसकी तारीफ करते हैं। जो उससे मिलता है खुश होता है। बड़ी अच्छी बात कही। नंबर 2, दुनिया में उसके दुश्मन थोड़े और दोस्त बहुत होते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो बहुत लोग खुशी से उसकी मदद करते हैं। क्यों? अच्छे इंसान होने की वजह से। मजमून नंबर 3, वो ऐसी बात नहीं कहता जो किसी को बुरी लगे। वो ऐसा काम नहीं करता जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। वो सबके साथ सुलह और नरमी और मोहब्बत से बर्ताव करता है। नंबर 4, अगर तुम खुशखू यानी अच्छी आदत वाले, अच्छे अखलाक वाले, अगर तुम खुशखू और नेक मिजाज बनना चाहते हो तो शरीफ और नेक मिजाजों की सोहबत में बैठो। बद मिजाजों से कभी मेल जूल ना करो और लोगों के जो काम तुमको बुरे मालूम हो उन कामों से तुम परहेज करो। कितनी अच्छी बात कही। नंबर 5, अच्छे आदमियों की सोहबत से तुमको ये तमीज हो जाएगी कि कौन सा काम अच्छा है, कौन सा बुरा, कौन सी बात यकीन के लायक है, कौन सी नहीं, कहाँ नरमी बरतनी चाहिए और कहाँ सख्ती। देखिए, अगर हम अच्छे लोगों की सोहबत में बैठेंगे तो हमेशा हमें जिंदगी गुजारने का सलीका, तमीज और तमाम चीजें सीखने को मिलेगी। क्या बोलना, नहीं बोलना, कैसे हमें बात करनी चाहिए, सख्ती कब करनी चाहिए, नरमी कब करना चाहिए, वो सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। नंबर 6 में देखें, जब तुमको ये शऊर हो जाएगा तो बेशक तुम भी खुशखू यानी तुम भी अच्छी आदत वाले और नेक दिल आदमी बन सकोगे। क्या लिखा है? जब तुमको ये शऊर हो जाएगा तो बेशक तुम भी खुशखू और नेक दिल आदमी बन सकोगे। उस वक्त सब आदमी तुम्हारी इज्जत करेंगे। एक बार पूरे मजमून का इयादा कर लेते हैं। मजमून नंबर 4, खुशखुई यानी अच्छी आदत वाला इंसान। नंबर 1, जिस आदमी की आदत, खसलत, तौर तरीक अच्छा होता है, सब उसकी तारीफ करते हैं। जो उससे मिलता है खुश होता है। नंबर 2, दुनिया में उसके दुश्मन थोड़े और दोस्त बहुत होते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो बहुत लोग खुशी से उसकी मदद करते हैं। 3, वो ऐसी बात नहीं कहता जो किसी को बुरी लगे। वो ऐसा काम नहीं करता जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। वो सबके साथ सुलह और नरमी और मोहब्बत से बर्ताव करता है। नंबर 4, अगर तुम खुशखू और नेक मिजाज बनना चाहते हो तो शरीफ और नेक मिजाजों की सोहबत में बैठो। बद मिजाजों से यानी बुरे मिजाज वालों, बद मिजाजों से कभी मेल जोल ना करो और लोगों के जो काम तुमको बुरे मालूम हो उन कामों से तुम परहेज करो। नंबर 5, अच्छे आदमियों की सोहबत से तुमको ये तमीज हो जाएगी कि कौन सा काम अच्छा है, कौन सा बुरा, कौन सी बात यकीन के
लायक है, कौन सी नहीं, कहाँ नरमी बरतनी चाहिए और कहाँ सख्ती। नंबर 6, जब तुमको ये शऊर हो जाएगा तो बेशक तुम भी खुश हो और नेक दिल आदमी बन सकोगे। उस वक्त सब आदमी तुम्हारी इज्जत करेंगे। बार अल्फाज भी पढ़ ले आखिर में। आदत, किसी काम को बार बार करने की खूब, जैसे इंसान कोई सुबह सवेरे उठने का पाबंद है और वो फिर वक्त पर उठता है, सुबह सवेरे नमाज पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है और ये उनकी आदत सी हो गई है। तो इसे आगे देखे तमीज। तमीज मतलब अच्छे बुरे की पहचान, अदब। शऊर समझ बूझ अक्ल। शरीफ मतलब नेक भला बाअदब इंसान। खुशखू अच्छे अखलाक वाला, अच्छी आदत वाला। तौर मतलब तरीका अंदाज। खसलत आदत फितरत। सुलह का खात्मा, आपस के मेलजूल। सोहबत साथ रहना, मेलजूल। इज्जत इसका माना होता है एहतराम और कद्र। करता हूं कि आपको ये सबक भी समझ में आया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मजमून नंबर 4 मुकम्मल हुआ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।